हम्म। हाँ वहीं बताऊंगा बिल्कुल। जब तक होगा नहीं तब तक कैसे छोड़ूंगा जल्दी से। जो नहीं हुआ वहीं करवाने के लिए हम हैं। हाँ चलो क्या कहता है। ये स्टोन क्या इज अलाउड टू टू फॉल फ्रॉम। अच्छा फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट लिखे हैं। मीटर हाइट and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground. With a velocity of हाँ फुल स्टॉप है। अच्छा चलो कैलकुलेट when and where the two stones will meet. Okay. When and where एक स्टोन जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग तरह के प्रश्न किए गए हैं, समझे। उतना आसान नहीं है इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चंस, राइट। आसानी से सॉल्यूशन नहीं होंगे इसको। तो देखिए एक स्टोन को ऊपर से नीचे गिराया गया, कितना की ऊंचाई पर से, 100 मीटर की ऊंचाई पर से, ठीक है। और फिर एक पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका गया, ठीक है। तो एक ही समय में आप पत्थर लेके नीचे से तैयार हैं और हम पत्थर लेके ऊपर से तैयार हैं, है कि नहीं। दोनों माथा फाड़े फाड़ी करेंगे, है कि नहीं। तब हम जैसे ही फेंके वैसे ही आप भी अपना ट्रिगर दबा दिए, अपना फेंक दिए स्टोन, है कि नहीं। तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि दोनों स्टोन मिलेगी, ऐसे पास भी करेगी, तो एक क्षण होगा ना कि दोनों आमना सामने रहेगी। तो यही पूछा है आपसे, समझे, कि कब और कहां मिलन होगा, समझे। कब कब का मतलब हुआ और कहां का मतलब समझिए, ये दोनों का मतलब समझिए, ठीक है ना। ये पूछा क्या है, सबसे पहले ये जानो, व्हेन एंड वेयर। दो चीज इसमें से पूछा है। पहला हाइट पूछा है कि कितना के ऊंचाई पर मिलेगा, और दूसरा पूछा है टाइम, समझे। ये जो व्हेन है ये टाइम के लिए प्रयोग हुआ है, किसके लिए, टाइम के लिए। और वेयर जो है वो हाइट के लिए आया है, समझ गए। क्वेश्चन में क्या पूछा कि कितना टाइम के बाद मिलेगा, ये है कहने का मतलब, क्लियर।
और वेयर कहने का मतलब हुआ हाइट, कि कितना के ऊंचाई पर मिलेगा, यही ना समझेंगे। कब मिलेगा यानी कि कितना टाइम पर मिलेगा, है कि नहीं। कहाँ मिलेगा यानी कि जगह पूछ रहे हैं, तो गिरता और ऊपर उठता हुआ, इसको डाउन कर दो, है लड़के, इसको डाउन कर दो तो नीचे बेंच तक लगी, बेंच तक डाउन कर दो, एकदम खींचो और डाउन करो और करो, उस पर ला दो ना जी, बस बस रहने दो रहने दो। हाँ तो देखिए कि कब और कहाँ मिलेगा, समझ गए ना। तो वेयर मतलब कि कहाँ मिलेगा ये, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा था, हाइट है ना, हम लोग बता सकते हैं, नाम थोड़ी है आसमान का, समझे। तो आपको कम से कम ये तो पता चलेगा कि पूछा क्या है कि नहीं। चलिए अब ये बनेगा कैसे, तो सबसे पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बढ़िया से बना लिए तो आपसे क्वेश्चन का सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक टावर बना लेते हैं। इस टावर का ऊंचाई है 100 मीटर। ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखते रहो फिगर को बहुत केयरफुल्ली। स्टोन्स को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, और फिर ऊपर से नीचे गिराया जाता है। मान लेते हैं कि यह स्टोन ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है नीचे की ओर जी, ठीक है। और यह जो है वो दूसरा स्टोन है जो नीचे से प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्टेड स्टोन है जो ऊपर की ओर यहां पे मिला है, ठीक है। इसका हाइट मान लेते हैं 1 मीटर। कितना हाइट है, 1 मीटर मान लिए। मानने के लिए मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, क्लियर। अब देखो तो इसका हाइट 1 माना है और ये पूरे का हाइट 100 है, तो ऊपर से नीचे आता हुआ स्टोन का जो हाइट है वो 100 माइनस x बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो वही कर रहे हैं, बस ये जो है वो 100 माइनस x हो जाएगा। यू गॉट इट, बोलो क्लियर है। ठीक है, फिर ये 100 माइनस x हो गया, यानी कि कितना हाइट पर ये मिलेगा स्टोन, तो नीचे से x हाइट पर मिलेगा फ्रॉम बॉटम, ठीक है, और ऊपर से 100 माइनस x हाइट पर ये मिलेगी, राइट। हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब हमें टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं पता, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमने मान लिया है, ठीक है। तो यहां पे 2 केस लेंगे, 2 केस बनता है। पहला फोर क्या, फॉर ए स्टोन फॉलिंग फ्रॉम ए टावर। 2 केस लेते हैं। पहला केस ले रहे हैं जब स्टोन जो है वो टावर पे से क्या हो रहा है, गिर रहा है नीचे की ओर, तब हमारे पास भी है, हमारे पास कुछ है, क्या है हमारे पास, तो ऊपर से नीचे गिरता है तो V0 की U0, कौन सा, बोलो जल्दी, क्या है, U बराबर 0, ओके। और क्या इंफॉर्मेशन है, H हमारा दिया हुआ है, ये नहीं होगा, H हमारा हो जाएगा 100 माइनस x मीटर, ये हो जाएगा। हम लोग सतह तक नहीं लेंगे,
याद रखिए, ऊपर से भी जो नीचे गिरा गया है बॉल ना, वो हम लोग लेंगे वहां तक जहां तक दोनों का मिलन है, उसके नीचे से हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मिलन तक का अलग अलग कैलकुलेशन होगी। क्लियर? समझे? जैसे ये बॉल को फेंकिएगा नीचे से स्टोन को, तो हो सकता है और ऊपर जाए, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हमें बस दोनों को, एक नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दोनों का जो लेना है हम लोगों को मतलब है वो मिलन तक का ही दूरी पर ध्यान देना है। समझे? बाकी नीचे कितना जाता है, ऊपर कितना जाता है, उससे क्या मतलब है, मिलन तक कर लेंगे। समझे? अपनी सुविधा के लिए, ताकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए। तो ये इतना है इंफॉर्मेशन। ओके, और कुछ है तो जी है, कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छी बात है। अब देखो यहां से कुछ हो सकता है क्या? H बराबर लिखेंगे सिंस H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज H कितना है? 100 माइनस एक्स बराबर U कितना? 0, T कितना पता नहीं, 1/2, 9.8 गुना T कितना पता नहीं। क्या कहता है, कटेगा? कटेंगे या नहीं कटेंगे? कट जाएगा सर। तो ये हो जाएगा कितना? 2 चौ 8, 2 9 49। ओके, तो 4.90 ये हमारा आया है। कोई दिक्कत है जी? स्क्वायर हो जाएगा। ये आया हमारा। ये क्या है हमें भी नहीं पता, इक्वेशन है और क्या है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहां तक आ जाइए, इसका सॉल्यूशन लंबा जाएगा, बोर्ड भर जाएगा, पूरा जावा है ना। फिगर बना लिया है कोना में? ओके, वेरी गुड। अब लेते हैं केस 2। केस 2, for a stone projected vertically upwards, ऊपर की ओर फेंका गया है, तो we have, हम लोगों के पास में कुछ है। क्या है हम लोगों के पास? तो देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, ये तो गारंटी है भैया कि v बराबर 0, राइट। u भी हमें पता नहीं है ना पता है u। दिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं है जी। Another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of, हाँ चलो ठीक है, u दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड। ओके, वेरी गुड। और क्या? तो g हमारा वही हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? h बराबर वाट लिखेंगे, सिंस h बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, है कि नहीं? तो h हमारा क्या है? x है। u हमारा क्या है? 25 है। 25 गुना t प्लस 1/2 9.8 गुना t स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा 4.9, है कि नहीं? तो दिस इंप्लाइज, सो दिस इंप्लाइज x बराबर 25t प्लस होगा ना जी, प्लस 4.9 t स्क्वायर। लेकिन एक बात देख रहे हो कि नीचे से ऊपरे गया है तो g हमारा माइनस होगा, है कि नहीं? हमेशा रूल नहीं बदलेंगे, तो ये माइनस होगा इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे भी माइनस का साइन, तो यहां पे फिर क्या हो जाएगा? प्लस की माइनस, माइनस हो जाएगा, है कि नहीं? ओके,
तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, बोल दिया हमने, मर्जी है हमारा। इक्वेशन 2 का हमने, समझे? क्या कहा हमने इसे? इक्वेशन 2 का। ओके, चलो इस फिगर को मैं मिटाना चाहता हूं, मिटा दूं? अब देखो, अपवर्ड्स को थोड़ा सा मिटा के इधर कर देते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स, ताकि स्पेस मिले। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, समीकरण 1 और इक्वेशन 2 हमें मिला ना। अब क्या कर रहे हैं जी? तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो वी गेट, हम लोग पाएंगे, हम लोग क्या पाएंगे? तो वो ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x बराबर 4.9, और ये है टी स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये देखिए, ये हो जाएगा x बराबर, ठीक है? तो ये हो जाएगा क्या, कहां गया जी इक्वेशन 2? ये है, हाँ, तो 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये है। इसको ऐड करना है, ये जोड़ना है इसको, ठीक है? एक बात बताइए, ये है 4.9 टी स्क्वायर प्लस में, और ये है, इधर देखो बोर्ड पर, ये है 4.9 टी स्क्वायर माइनस में। क्या कहते हो? दोनों उड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वो अलग बात है कि इसके ऊपर ई नहीं लिखल है, थोड़ा सा इधर है, लेकिन फिर भी 4.9 टी स्क्वायर और माइनस 4.9 टी स्क्वायर कटेंगे ना आपस में जी। सरिया के लिखना चाहते हैं, सरिया के लिखिए, 4.9 टी स्क्वायर, ये है हमारा इक्वेशन। अब तो बढ़िया लग रहा होगा। तो ये खत्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। x गया काम से, x भी जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? तो दिस है कि नहीं? तो दिस इंप्लाइज क्या बचेगा? तो 100 बराबर 25t, तो दिस इंप्लाइज t बराबर 100/25, तो 25 × 100, यानी कि t बराबर 4 सेकेंड। कोजी 4 सेकेंड, कोजी 4 दिया जी, सेकेंड को फोड़ता है तुम, 4 सेकेंड आया है कि नहीं? ओके, फोर सेकेंड आ गया है, कांग्रेचुलेशन। मतलब 4 सेकेंड के बाद मिल जाएगा, एकदम चिंता मत करो, ठीक है? व्हेन कब मिलेगा? तो 4 सेकेंड के बाद मिल जाएगा। कोई दिक्कत? 4 सेकेंड है सर जी, पहले देखो, ऐसे नहीं है सर बोल, हम भी एक एनसीईआरटी के बुक रख लिए हैं, देखो है ना, ये देखो है ना, क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन आप लोग बताओ, 4 सेकंड आया, तो यहां पे लिखेंगे, अब लिखेंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हम लोग पाएंगे,
आइए देखते हैं कि क्या पाते हैं। ठीक है, अरे तुम उसमें देख क्या पढ़ रहा है जी, इज वेरी गुड बॉय। एनीवेज देखिए इधर, तो अब हम लोग टी का वैल्यू मेरा मर्जी है, इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो 1 में रख रहे हैं, काहे कि पहले 1 आता है। तो बी गेट हम लोग क्या पाएंगे, तो 100 माइनस एक्स बराबर 4.9 गुना 4 के स्क्वायर होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर है कि नहीं, तो 4.9 गुना 4 × 16। तो दिस इंप्लाइज 100 माइनस एक्स बराबर, बोलो क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है, तो गुना कर दो, है कि नहीं। 9 × 5 = 45, गुना करे के चक्कर में गलती हो जाता है जी, तो फिर दिक्कत हो जाता है, जल्दी से गुना करो, हमारे भरोसे है। अच्छा कोई बात, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, है कि नहीं। 9 × 6 = 54 ना, भरोसा करो ना। अच्छा भरोसा कर लेते हैं। 9 × 6 = 54, बाकी 5 24 और 5 29, तो 9 कहता है जी। अरे 9 कहता है जी। ये 4 और 9 दूनी 18, 4 2 6 1 7, यानी कि 78.4। ओके, 78.4 आया। तो x बराबर है कि नहीं, क्या हो जाएगा? तो 78.4 माइनस, हाँ माइनस x बराबर इतना होगा। अब 100 में से 78.4 जाएगा, इसका काम हो ही गया, तो इसको रखेंगे क्यों, है कि नहीं। अब क्या कहते हो, तो 100 में से क्या जाएगा, 78.4, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 21.6। है 80 आया है, तो 100 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा, 79 पॉइंट समथिंग। तो 0.8 के 5 के उतना वैल्यू नहीं लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन, बाकी यही सही है, आपका आंसर गलती है। ठीक है, समझ गया। 80 नहीं होगा, जो होगा जो यही है। तो फ्रॉम द टॉप 80 मीटर, तो ये जो है वो नीचे से 21 मीटर ऊपर जाइएगा तो दोनों स्टोन आपस में मिलता हुआ नजर आएगा। और ऊपर से कितना हाइट है, तो 79 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 20 रहता था ना, घटाते 100 में से तो 81 बचता जी, है कि नहीं। ये तो 21 है, तो 79 हो गया, तो 78 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 21.6 दे रहे हैं, तो 78 पॉइंट समथिंग ना होगा, है कि नहीं। तो ऊपर से 78 पॉइंट समथिंग होगा और नीचे से 21.6 मीटर, समझे, ये होगा। तो एक लाइन खाली लिख लेना है, हेंस रिक्वायर्ड टाइम बराबर 4 सेकेंड। आंसर फर्स्ट, also रिक्वायर्ड हाइट बराबर कितना, तो 21 फ्रॉम बॉटम बराबर 21 पॉइंट, आया है नीचे जी, 21.6 आया नीचे, है दिक्कत है। चलो इसी से काम चला लो, है यही आंसर है जी, किसी से भी सॉल्यूशन करवा लो, यही होगा, समझ गया ना।
हाँ यही होगा। तो वो 80 जो है वो गलत है, वो नहीं होगा। ठीक है, गलत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गलत ही है वो, जब अइबे नहीं किया था, है कि नहीं? आप यही मान के चलिए 80 बाकी नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन होता है ना, तो पॉइंट 1, पॉइंट 2 ये सबको नहीं लिया जाता है, समझे? जब बहुत ज्यादा अंतर रहता है ना तब लिया जाता है। 4 सेकंड को मिला ना एगो नहीं ना मिला, तब यही सही है हमारा यही सही है, आपका उत्तर आंसर गलती है। तो नीचे से 21 पॉइंट, इधर सुनो, नीचे से 21.6 मीटर और ऊपर से कितना, तो 100 में से 21.6 घटा देगा तो जे बच गया बस वही आंसर है। ऊपर से 80 की जगह पर 100 में से 21.6 घटाएगा तो जे आएगा वही रहेगा 78.4, राइट? 80 नहीं आएगा, गलती है वो ठीक है, बाकी आपको भरोसा नहीं है तो आप किसी और से भी सॉल्यूशन करवा लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? इतना ही आएगा, समझ गया जी? बाकी कोई काटने वाला में से नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन मैं मूव करूंगा। एक बार देख लो बढ़िया से भाई कि कहाँ पे आपको तकलीफ लगता है। ऐसे तो तकलीफ होगा नहीं, है कि नहीं? दोनों इक्वेशन किए हैं, है कि नहीं? h बराबर ut प्लस हाफ GT² का फॉर्मूला लगाया और समीकरण 1 का 2 बना दिया, दोनों को जोड़ दिया, t निकल गया और एक में t का वैल्यू पुट कर दिया, है कि नहीं? तो x का वैल्यू मिल गया, मतलब हाइट मिल गया, है कि नहीं? तो x मिला है। यहाँ पे फिगर था ना नीचे से x, तो x जो है वो 21.6 मीटर आया है, तो मतलब नीचे से 21.6 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद दोनों बॉल मिलेगी। और कितना समय पर मिलेगा? तो 4 सेकंड के बाद मिल जाएगा। यही है। क्या कहता है, मिटार दे? कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा टाइम लगा होगा ना? देखो, ये देखो टाइम देखो पहले तो कितना देरी लगा तब, और आप चाह रहे थे कि कल एकदम 5 बजल है सर बना ही दीजिए, तो टाइम तो लगेगा ही पढ़ने में। एक क्वेश्चन सिर्फ गया है। अरे एनसीईआरटी के हिसाब से तो है, कहा कि उतना सॉल्यूशन करवाए, सब कुछ करवाए, तो हमको पता ना है कि नहीं? एक और भी आने वाला है, उसको में भी वो कर लेंगे तो लगता है टाइम में खत्म हो जाएगा नहीं, एक और है, तीन गो, हाँ जी, 3 गो पूछा है एक क्वेश्चन में अरे बेंच गिरा मत देना तुम, पहले भाई बोल दे रहे हैं तुम्हारे चलते हम उसको हल्का के उधर किए हैं और भारी को यहाँ पे लगाए हैं, तो आइए तुम झूल रहा बैठ के बताओ वाला है कि नहीं? ऐसे में दिक्कत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार ना? और सब कहना चल गया, डर के मारे भाग गया काजी? सब लड़का मंदी का पूछ रहे हैं। ये वो तो भाई नवरात्रि मनावे चल गया, है कि नहीं? देखेगा वीडियो तो सुनेगा कि सर हमको बारे में बोल रहा ना,
अच्छा कोई बात नहीं, उसी के लिए बोल ही रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, ज्यादा जोर ना है पढ़ा में, सब कुछ तो करके दे ही रहे हैं कि नहीं। एनीवेज, हाँ तो बोलो फिर अगला बोलो, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बोलो। चलो, से इट फास्टली। ए बॉल है, ये आया है ना कि कट गया? ये बॉल है नहीं किया, अच्छा इसी से काम चला लेगा, बाकी थोड़ा थोड़ा आगे सेट क्या है। ये बॉल थ्रोन अप, अच्छा उसके आगे लिखे हैं वर्टिकली रिटर्न्स, हाँ 2TH न होगा, 2 द है, एक जगह पर द लिखा है, अच्छा 2 द थ्रोवर इन 6 सेकेंड, थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड, तब फाइंड, बोलो आगे बोलो, आगे बोलिए, है इधर ध्यान देगा, बोलो आगे, यहीं पे लिखे हैं फाइंड, यहाँ पे देखिए, यहीं पे दे, अच्छा द वेलोसिटी with which it was thrown up, ओके अच्छा बी में, हाँ बोलिए। द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे कॉमा में कुछ नहीं है, अच्छा ईट रीच, रीच है कि ईएस लगल है यहीं पे, अच्छा एंड, ओके ई वाला यस है, इट्स ठीक है, ओके। ये भी टाइम लगेगा सॉल्यूशन करने में, 15 मिनट से ऊपर ही लगेगा। जाओ उधर, उधर खेलो जाके, है कि नहीं। तो ये बॉल थ्रोना वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोवर, थ्रोन अप, अच्छा हाँ यहाँ पे दिल है कि थ्रोन अप, एक बॉल को जो है वो थ्रोन अप, एक खेलने वाला गेंद को ऐसे ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, तो जिसने फेंका उसी के पास आ जाता है। ऐसा होने में क्या सेकंड लगता है? 6 सेकंड लगता है। याद रहे कि हम फेंक रहे हैं और 6 सेकंड के बाद ही क्या हो रहा है, बॉल जो है आ रहा है नीचे की ओर, समझे? मतलब 3 सेकंड जाई में लगा और 3 सेकंड आने में लगा। क्यों? क्योंकि इसको देखिए, जितना टाइम ऊपर मैक्सिमम हाइट को अचीव किया ना, जितना समय में, उतना ही समय में आता है ये, मतलब आवे जाए का टाइम सेट है, फिक्स्ड है, बराबर है। मतलब 3 सेकंड अगर यहां से फेंके, 3 सेकंड अगर यहां तक जाने में लगा है तो आने में भी 3 सेकंड ही लगेंगे, समझे? है क्या बोलता है? नहीं जानते हैं तो अभी से भी सीख लो, समझ गया? और समझ लो
क्या हुआ, डायलॉग सुनने लगता है? अच्छा कोई बात नहीं, इसी से काम चला लीजिए, क्या कीजिएगा। तो चला लिया काम, ठीक, कोई दिक्कत ना हुआ, ज़्यादा कास्ट खराब भी ना लगा, ज़्यादा थोड़ा सा लगा। ओके, तो क्या बोलते हैं, देखो अब कोई लड़का कहे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि जाए में तो कम से कम ज़्यादा लगेगा सर, समय है कि नहीं, आए में तो तुरंत आ जाएगा। तो देखिए, मैं सही हूं, आप गलत हैं, क्योंकि जैसे हमने ऊपर की ओर फेंका है, ठीक है, नीचे से ऊपर फेंके हैं, ऊपर की ओर जा रहा है, समझे, स्टोन को नीचे से ऊपर की ओर फेंके हैं, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन घटता ना जा रहा है जी, हर एक सेकंड घटा ना रहा है इतना के हिसाब से। और जब इतना ही के ऊंचाई पर से तुमने इसको नीचे फेंका है कि नहीं, मान लीजिए यही चीज वह नीचे गिर रहा है, तो भैया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ते ना जा रहा है जी। तो कैसे टाइम अब दूर लगेगा, एक ही ना लगेगा। अगर आप कह रहे हो कि ये जो है वो बढ़ा रहा है, मतलब जल्दी गिरेगा सर, कम समय में गिरेगा, तो ये बढ़ा रहा है, तो ये घटा भी तो रहा है, इतना ही के हिसाब से ना घटा रहा है, तो बढ़ना और घटना तो समान ही हुआ ना। तो कैसे टाइम एक में ज्यादा लगेगा, एक में कम लगेगा, बोलिए। यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, 9.8 ना है अर्थ के लिए। तो कैसे बोल सकते हैं कि गिरेगा तो जल्दी गिर जाएगा और ऊपर जाएगा तो देरी से टाइम लगेंगे? आप नहीं कह सकते, इसका मतलब आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा। क्या देखे में भी नहीं लगेगा, मैं गारंटी देता हूं। कैसे, नीचे से चरमहला इतना बिल्डिंग पर पत्थर फेंक देगा और टाइमर ऐसे क्लिक कर देगा, और फिर ऊपर से दोस्त को बोला कि गिराओ दोस्त, और पैर ऐसे रख देगा, और फिर जैसे ही अथी सटा वैसे ही क्लिक कर देगा। आपका जो स्टॉप वॉच ऐसे छूने में जो आगे पीछे किया है ना, उसी में समय का अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसे अंतर आने जाने में नहीं रहेगा, ठीक है। और अंतर किस चीज में हो सकता है? हो सकता है ऊपर से गिराओ तो सीधे गिर जाए, और तुम नीचे से फेंको तो हल्का सा तिरछे चल जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो थोड़ा सेकंड्स के पॉइंट के अंतर हो सकता है, क्योंकि आपके द्वारा एरर किया गया है, आपके द्वारा मिस्टेक किया गया है, समझे। लेकिन रूल क्या है, नियम क्या है, यही है। काहे हुआ वो भी बता दिया हमें, समझ गया। तो कोई भी चीज को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जितना देरी जाए में लगा है उतना ही देरी गिरने में भी लगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसीलिए बता दिया पहले, समझ गया ना। न तो 3 लिख देंगे तो 3 कैसे हो गया सर। 6 सेकंड में गेंद जो है वो ऊपर मैक्सिमम हाइट को अचीव करके वापस आ गया हमारे पास, मतलब मैक्सिमम हाइट को अचीव करने में कितना देरी का समय लगा? 3 सेकंड, 3 सेकंड का है। क्लियर है जी? चलो वेरी गुड। और कुछ पूछता है कि काहे हो गया? और कुछ पूछना है कि काहे हो गया? बहुत लॉजिक पूछता है तुम लोग की, काहे सर, क्यों सर, नहीं बताए। जब तक हमको अटका ना दो, जब तक चैन नहीं मिलेगा ना। हाँ बोलियो। है जाए, ठीक है तब जाइए, तो फिर है ठीक है, डेली चले जाइए, हमको क्या दिक्कत है, फिर लेक्चर देख लेना, जाइए, है कि नहीं। ये भी डायलॉग सुना कि जाए वाला के तो भगवान नहीं रोका, आदमी क्या रोकेगा, है कि नहीं। जाइए तो फिर आराम से, एक मिनट ऊपर उठा लेता, नहीं तो वैसे करने की क्या जरूरत। एनीवेज, हाँ तो बोलो, सॉल्यूशन करें ना। कितना टाइम हुआ? 35।
तब टाइम नहीं है। शॉर्ट हो जाएगा, बात मानिए ना, मार हो जाएगा, घर में बंद हो जाएगा। आप यकीन कीजिए ना हमारा। द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप। एक सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, इसका आंसर मिलाइएगा ए में। ए का सोल्यूशन है तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे जी, है कि नहीं। तो ये बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकंड, यानी कि टाइम लगा मैक्सिमम हाइट को जाने में 3 सेकंड। है 3 सेकंड कैसे लिखा हमने, आपको पता चला है जी? कहा कि 6 सेकंड में चल आया था, 3 जाए में 3 आए में, तना 6 होगा। ओके, अब देखो क्या कहा कि बॉल थ्रोन अप, नीचे से ऊपर गया है, मतलब भी आंख बंद करके 0, यू कुछ ना कुछ होगा, है कि नहीं। तब वेलोसिटी पूछ दिया है तो v बराबर u प्लस जी टी लगेगा, है कि नहीं। लिखेंगे सिंस v बराबर u प्लस जी टी, क्या स्क्वायर होता है ना, जी टी ही होता है। v बराबर u प्लस ए टी, हाँ ठीक है। चलो ये हो गया 0 बराबर u प्लस, एक चीज नहीं आप मत मिटाओ, आप मत मिटाइए, मैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना चाहता हूं बस, ठीक है। हाँ जी, नीचे से ऊपर गया है, निगेटिव होगा, इसको एकदम केयरफुल्ली लिखना, समझ गया। तो वेलोसिटी ने पूछा तो लिखेंगे कि सिंस v बराबर u प्लस जी टी के स्क्वायर कहां से चढ़ा दिया, तो ये होगा। तो दिस इंप्लाइज 0 बराबर u नहीं ना पता है, 9.8 गुना 3 माइनस में, चलो बोलो जी, गुना करके बोलो जी। 8 या 24 का पूछे, ये सब छोटा चीज है कि नहीं। 8 या 24, 9 27, 28 1 29, बढ़िया से जगह के कमी पड़ गया ना। 8 या 24 ना, 9 या 27 2 29, ये है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा जी, 0 बराबर u माइनस 29.4। एक बात बताओ, ये 0 है, इसको ई पट्टी लेके जाएंगे तो ये 0 प्लस 29.4 बराबर u होगा कि नहीं, बोलो हाँ। ओके, तो इसीलिए u बराबर 29.4 मीटर पर सेकंड, ये आंसर पहला है जी। बोलो क्या कहता है, 29.4 आया है, आएगा, गारंटी है। अरे यस सर, सुनने में कितना सुकून लगता नहीं। बना दिए तो खुश, अटक गए नहीं बना भाई, बेइज्जती हो गई है कि नहीं। आया है ना। ओके, अभी 2 और आएगा। चलो एक का सॉल्यूशन खत्म होता है, बी करते हैं। बी में गिवन, तो हमारे पास टी है 3 सेकंड और हमारे पास भी है 0, यू लगा लिए पता 49.4 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। कैलकुलेटेड एवब, है कि नहीं, ऊपर निकाले हैं इसीलिए लिखा हमने ये। जी पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, पूछा क्या है, एच पूछा है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, ये भी लग सकते हैं, या फिर एच बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी लग सकते हैं, है कि नहीं, जो मर्जी वो लग सकता है। एच बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। बोलो दोनों में से कौन लगा दे, दोनों से आंसर निकलेगा, हाइट निकलेगा। बोलो एच लगाएं, ठीक है। तो फिर लिखेंगे सिंस एच बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज एच बराबर यू कितना आया है 29.4 गुना, और टी कितना है जी 3 सेकंड, प्लस 1/2, जी कितना है 9.8 और टी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर चढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो दिस इंप्लाइज एच बराबर, इसको गुना करो तो फिर 3 से, है कि नहीं। तो 4 तिया 12 और 9 तिया 27 1 28, 9 तिया 27 1 28 और 3 दूनी 6 2 8, है कि नहीं, प्लस काट दो, कटता है तो 4.9 होगा,
ओके, तब प्लस में 4.9 गुना 3 3 9, तो दिस इंप्लाइज H बराबर 88.2। एक बात बताओ, G माइनस में ना है जी, तो फिर है कि नहीं, माइनस हो जाएगा, तो यहां पे माइनस ना हो जाएगा। बोलो कितना गुना होगा, और क्या चीज करो, 4.9, तो 9 9 81 के एक बाकी हाथ में 8 और 9 4 36 और 36 8 और 6 14 44, इतना होगा। तो इसीलिए H बराबर H के माइनस में कैसे आ रहा है भाई, तो नहीं माइनस में नहीं आएगा, माइनस में ना आएगा आंसर, तो 0.144। बोलो जी क्या कहता है, 44.1 मीटर है, ऐसे ही आंसर बोल दिया। चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो हमने कहा था ना कि दोनों फार्मूला में से किसी को भी अप्लाई कीजिएगा तो लगेगा, v² बराबर u² प्लस 2gh है ना, वो ही लगाते तो आ जाता। कहा मत देना कि दिखा दीजिए, कहा मत देना कि दिखा दीजिए, है कि नहीं, बोल देगा तो सही में दिखा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। क्या कहता है, देखेगा तो वही मानेगा। हाँ कर लीजिएगा, वेरी गुड। उससे भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, थोड़ा सा ही तो टाइम लगेगा, कहेगा तो कर देंगे। एनीवेज, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। ओके, मैं समझ गया, 5 मिनट से ज्यादा अब नहीं लगेगा समय, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझ करके सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ये दोनों जो है वो सॉल्यूशन हो गया है, समझे। सी नंबर का जो सॉल्यूशन है वो यहां से करना मैं पसंद करूंगा, कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, तो देखिए आप कॉन्सेप्ट को पहले ये समझो कि ये पूछा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, यानी कि जो हमारा गेंद नीचे से ऊपर फेंके है ना, तो 4 सेकंड के बाद उसका पोजीशन क्या है कि नहीं, क्या स्थिति है। तो एक बात बताओ, 3 सेकंड में तो मैक्सिमम हाइट को अचीव करके रुक जाएगा, और चौथा सेकंड में तो नीचे की ओर घसक जाएगा ना जी, है कि नहीं। तो हमको ये पता लगाना है कि 1 सेकंड में कितना दूरी को वो जा रहा है। काहे सर, काहे कि भैया 3 सेकंड में वैल्यू पुट किया तो पता चला ना कि मैक्सिमम हाइट 44.1 मीटर है कि नहीं। चौथा सेकंड में कहा कि कहां रहेगा, तो मतलब कि हमको पता लगाना पड़ेगा 1 सेकंड में, है कि नहीं। 1 सेकंड में पता लगाएंगे, और 1 सेकंड में जब पता लग जाएगा, 1 सेकंड और 3 सेकंड में तो ये अचीव कर रहा है, चौथा सेकंड में तो नीचे की ओर ना गिरेगा जी। मतलब वो जो चौथा 1 सेकंड है